दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात देने जा रही है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा इस रूट पर शुरू की जा रही है। और ये काफी ज्यादा पुराना रूट है, जिस पर रेलवे द्वारा नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू किए जा रहे हैं। तो कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक बिछने वाले हैं, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो रेलवे द्वारा शुरू की जा रही है, कितने गाँव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी और कब से आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है बिहार के इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। और रूट पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिस पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू की जा रही है। और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जैसे ही पूरा होंगे, इस रूट पर आप नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कहां से कहां के लिए ट्रैक बिछने वाले हैं और कब तक ये काम पूरा होने वाला है। दोस्तों, जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने नवादा वासियों को खुश होने का पुनः एक अवसर दे दिया है। जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता ने अपने निजी एक्स हैंडल पर नवादा पावापुरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण कार्य को आगे बढ़ाने की खुशखबरी साझा की है। नवादा जिला भू अध्ययन पदाधिकारी ने पूर्व मध्य रेलवे राजगीर सेक्शन के उप मुख्य अभियंता को पत्र भेजा, जिसमें भूमि अधिग्रहण संबंधित धारा 20 को की उप धारा 1 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करना है। डीएम ने बताया कि जिले के 14 राजस्व ग्राम की करीब 151 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। जमीन मुख्यतः नवादा सदर अंचल और वारसलीगंज अंचल की है। भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व अधिसूचना का प्रकाशन होगा, जिसके बाद कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। नवादा पावापुरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन निर्माण अंतर्गत नवादा और वारसलीगंज अंचल के 14 राजस्व ग्राम शामिल किए। मुख्य रूप से नवादा सदर अंचल राजस्व ग्राम आनंदपुर 366, कलांदीगंज 2 492। नवादा से पावापुरी को जोड़ने के लिए 25.10 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। प्रारंभिक तौर पर 492.14 करोड़ रुपए रेल लाइन के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह रेलवे लाइन नवादा से पावापुरी रोड स्टेशन तक जाएगी। फिलहाल भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना प्रकाशन का दौर चल रहा है। अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद प्रभावित भूमि का सत्यापन, मूल्यांकन और मुआवजा निर्धारित प्रक्रिया चलेगी। भूमि मालिकों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप मुआवजा दिए जाएंगे। साथ ही भूस्वामी को अपनी बात रखने का अवसर भी दिए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के 30 दिन तक रैयत अपनी बात रखने के लिए भू अर्जन पदाधिकारी को निम्नलिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए जो भी प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू की गई है, ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे करने वाली है। जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा पूरी की जाएगी, आपको उस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। और भारतीय रेलवे जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में इसलिए समय ज्यादा देती है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में किसी भी प्रकार की अगर पेच फंस जाती है, कोई भी किसान अगर जमीन देने से इनकार करते हैं तो उसमें आगे चलकर पेच फंस जाते हैं, जिसके कारण उस रूट पर ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया लेट हो जाती है। और कई रूट के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी है, जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन उस रूट जमीन अधिग्रहण में पेच फंसने के कारण उस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जिस भी रूट पर रेलवे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करती है, रेलवे को तैयारियां करनी पड़ती है, साथ में काफी ज्यादा पैसे भी खर्च किए जाते हैं, तब जाकर उस रूट पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा पूरी की जाती है। और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है, उस रूट पर आपको ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाते हैं। तो इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस रूट पर ब्रॉड गेज ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर उस रूट को रेलवे टारगेट कर रही है, जिस रूट पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। और उस रूट को अगर रेलवे तैयार कर लेती है तो लोगों को भी सुविधा मिलेगी और भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की सौगात दी। इस पर जो भी आगे अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को नई रेल लाइन की सौगात दी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बिहार के और किन किन रूटों को रेल कनेक्टिविटी देनी चाहिए भारतीय रेलवे को, कमेंट सजेशन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।